हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इतिहास की आज अपनी 5वीं क्लास है। पिछली 4 क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में विजिट करें, एक बार पिछली चारों क्लास वो जरूर देखें। इतना कहता हूँ, आपको इतिहास पढ़ने में मजा आ जाएगा। आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे कि इतिहास के कौन से स्रोत हैं जिन्हें हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ लिया था तो पौराणिक ग्रंथ थे, धर्म से संबंधित जो पौराणिक धर्म ग्रंथ थे अपने, वेद उपनिषद थे, उनके बारे में पढ़ लिया। इसके आगे हमने पढ़ा था जो अपना पौराणिक साहित्य था, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इसके अलावा जो इंपोर्टेंट पुस्तकें थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब आज की कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं जो विदेश यात्री आए थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी थी उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो यमन और रोमन साम्राज्य से जो आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अरबी और चीनी यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज ही क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज ही क्लास में पढ़ेंगे यूनानी और रोमन यात्रियों के बारे में। यूनानी रोमन यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनानी रोमन लेखक जो थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले बात करेंगे टेशियस की। एक नंबर पे किसकी बात करेंगे? टेशियस। आज की क्लास में नाम कुछ ऐसे आने वाले हैं, लेकिन आप निरंतर पढ़ाई करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। टेशियस ये कौन था? ईरान का राजवेद था। ईरान का कौन था? राजवेद। डॉक्टर बोल सकते हो एक तरह से आप, राजवेद था। इन्होंने जो कुछ लिखा है, इधर लिख देता हूं, इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है अविश्वसनीय, ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि उनका विश्वास करना मुश्किल है। अविश्वसनीय वह आश्चर्यचकित करने वाली बातें लिखी गई हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बातें, आश्चर्यचकित वाली बातें लिखी गई हैं। अविश्वसनीय कैसे? अविश्वसनीय इस प्रकार जैसे कि हम काफी बार सुनते नहीं है, ऐसा हमारा एक दोस्त होता है जो कुछ बात को बढ़ा चढ़ा के कहता है ना। काफी बार जैसे हम बैठे रहते हैं तो कहता है कि सुनो, एक बार मेरा दादाजी थे, वो पानी के अंदर गए और एकदम जलती हुई लालटेन बाहर लेके आ गई। तो हम कहते हैं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमें विश्वास नहीं होता। इस प्रकार की घटनाएं लिखी हैं अविश्वसनीय। आश्चर्यचकित कोई बोले कि ना अब मेरे समय में, या जिनके भी बारे में इन्होंने लिखा, जिन राजाओं के बारे में ऐसे लिख दिया, मान लो कि जैसे अभी हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इन्होंने अलग तरीके से लिखा था, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ समझाने के लिए कि कोई कह दे कि ना मैंने आकाश के कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां लगा दी कि 2 पैर रखो और आकाश पे पहुंच जाओ। ऐसी वाली बातें, आश्चर्यचकित करने वाली बातें इस टेशियस ने लिखी थी, तो इनका ये एकदम से प्रमाणिक नहीं माना जाता है। आगे नंबर 2 पे बात करते हैं, वो है हेरोडोटस। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब हिस्ट्री की शुरुआत की थी, क्योंकि हिस्ट्री के दादा परदादा पितामह जनक जो भी हैं यही हैं इतिहास के जनक। क्यों? एकदम क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखना इन्होंने शुरुआत की, इतिहास को लिखने की। इतिहास के जनक हैं। कौन है? इतिहास के जनक। इनके आगे बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। बड़ी फेमस बुक है, काफी बार पूछी गई है, हिस्टोरिका। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, ये हिस्टोरिका पुस्तक है, इसके अंदर इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, ईसा पूर्व के भारत और फारस, किसको बोला जाता था? फारस। ये बोला जाता था ईरान को, के संबंधों की जानकारी दी है, के संबंधों की जानकारी दी है। लेकिन इनमें भी एक कमी थी, ये अफवाहों और अनुश्रुतियों, मान लो कुछ बात सुन ली या फिर कोई अफवाह थी, उनके आधार पे इन्होंने लिख दिया। अफवाह आजकल कुछ ज्यादा चलती है, अफवाह, और इसके अलावा अनुश्रुतियों, अफवाह और अनुश्रुतियों पर आधारित।
इसलिए ये भी इतना प्रमाणिक नहीं माना जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नकार नहीं सकते, अनुश्रुतियों पर आधारित। एक बात बताता हूँ आपकी छोटी सी, इनको ये थोड़े बालक परवर्ती के थे, मतलब जैसे बालक कल्पना नहीं कर लेता क्या छोटी छोटी बातों की, हम कुछ बता दें तो वो कल्पना कर लेता है। इसी प्रकार इन्होंने एक बार लिखा था कि बिल्लियां आग के अंदर कूद गई, बिल्लियां आग से मतलब जलती हुई आग में से निकल के कूद गई, या फिर इससे संबंधित और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। लेकिन वो एक कपोल बातें या काल्पनिक बातें मानी जा सकती है, लेकिन इनका योगदान बहुत है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ सिकंदर आया था इंडिया, उसके साथ कुछ आए थे, उन्होंने भी भारत के बारे में कुछ बताया है, तो वो हम बात कर लेते हैं। आज मैंने पहले भी कहा था आज की क्लास में थोड़ी आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, कोशिश करूंगा नहीं लगे, लेकिन नाम कुछ ऐसे हैं तो वो आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं। तो बात करते हैं, सिकंदर के साथ आए थे, नंबर 3 पे बात करते हैं। कौन कौन आए थे? एक तो आए थे निर्याकस, निर्याकस कौन आए थे? अच्छे से देखते रहना, मैं ऐसे करके लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। निर्याकस, उनके बाद कौन आया था? उनके बाद आए थे आन्ने सिक्रेटस। कौन आए थे? आन्ने सिक्रेटस, आन्ने सिक्रेटस। बार बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इनके अलावा बात करें तो आए थे अरिस्टोबुल्स। कौन आए थे? वो आए थे अरिस्टोबुल्स, अरिस्टोबुल्स। नाम कुछ ऐसे हैं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ये नाम मैंने तो निकाले हैं नहीं इनके। किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। इन्होंने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, साथ आए थे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बाकी हिस्ट्री को आपको कहीं भी घुमाते रहो, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। सिकंदर के साथ आए थे। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इन्होंने जो भी लिखा वो है अधिक, अब तक जो पिछले लेखकों ने लिखा, यात्रियों ने लिखा, उनसे अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। अधिक प्रमाणिक वह विश्वसनीय माना जाता है, प्रमाणिक वह विश्वसनीय माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। थोड़ी ये डालना, अधिक प्रमाणिक व विश्वसनीय माना जाता है। आगे नंबर 4 पे बात करें तो है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जो विदेश यात्री आए थे उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इंडिया के बारे में क्या लिखा है, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, वो बातें हम आज की क्लास में कर रहे हैं। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके बारे में आपको सबको पता होगा, कौन सी है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है इंडिका, इंडिका। इसके अलावा बात करते हैं, पुस्तक तो इंडिका हो गई, इसके अलावा बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, राजदूत थे। किसके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिनकी कहानी मैंने आपको कल थोड़ी सुनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, दरबार में आए, नोट कर लेना, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आगे बात करें, इसके अलावा जो हमें बात करनी चाहिए वो करते हैं, इनसे हमें जानकारी क्या मिलती है, क्योंकि मौर्य काल में आए थे तो मौर्य कालीन संस्कृति और जो समाज है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। इधर लिख देता हूँ मैं, बीच में थोड़ा मैनेज कर लेना, क्यों मौर्य काल में आए थे तो वही जानकारी मिलेगी। मौर्य कालीन समाज व संस्कृति की जानकारी, किनकी? समाज और संस्कृति की जानकारी, समाज और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निर्याकस, आन्ने सिक्रेटस, अरिस्टोबुल्स ये सिकंदर के साथ आए थे, इन्होंने जो लिखा अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। इसके अलावा मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। इंडिका, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मौर्य कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इतनी बातें अच्छे से नोट कर लेना, एकदम पॉइंट के एग्जाम ऑफिस आपके लिए निचोड़ एकदम लेके आया गया है। आगे नंबर 5 पे बात करेंगे, वो करेंगे डाइमेक्स की। किसकी बात करेंगे? डाइमेक्स की। कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सिर्फ वही बातें आपके लिए बताई गई हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कर शपथ कर शपथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो नंबर 5 पे बात करते हैं डाइमेक्स की। किसकी बात करते हैं? डाइमेक्स की बात करते हैं। यह किनके दरबार में आया था? जो पहले था वो तो आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, और यह आया था बिंदुसार, जो था चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, उसके दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? ये आए थे बिंदुसार के दरबार में। और किसके थे ये राजदूत? किसके थे? ये सीरिया के राजा, सीरिया का लिख देता हूं अच्छे से समझ में आएगा। सीरिया के राजा आंतियोक्स, नाम थोड़े कुछ ऐसे हैं, आंतियोक्स के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? सीरिया के राजा थे, आंतियोक्स के राजदूत थे, के राजदूत थे। किसके दरबार में आए थे? अभी मैंने आपको बताया, ये आए थे बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में। इसके अलावा ये मौर्यकालीन में आए तो जाहिर सी बात है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ क्यों मौर्यकाल में है, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलेगी, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बिंदुसार से संबंधित मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई होगी, अच्छे से याद होगी आपको। अभी बात करते हैं नंबर 6 पे बात करेंगे, नंबर 6 पे बात करते हैं, नंबर 6 पे बात करते हैं वो डायोनीशियस। कौन थे? डायोनीशियस। ये किनके दरबार में आए थे? डायोनीशियस जो पहले आए थे, इनसे पहले आए थे, वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डाइमेक्स आए थे बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के दरबार में कौन आए थे? सम्राट अशोक के दरबार में, सम्राट अशोक के दरबार में। काफी बार पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के दरबार में कौन सा विदेश यात्री आया था? सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। इनके अलावा जो बात करें तो किसके राजदूत थे? ये राजदूत थे, मैं बताता हूँ आपको, ये जो मिस्र के राजा टोलमी कुछ नाम करके थे, अच्छे से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मिस्र के राजा थे, टोलमी नाम करके कुछ ऐसे राजा थे। टोलमी से नाम शुरू होता था, अभी मेरे दिमाग से थोड़ा मिस हो रहा है। टोलमी नाम के कुछ राजा थे, उनके राजदूत थे। किनके राजदूत थे? टोलमी अंत्योक्स ऐसा कुछ ना, अंत्योक्स तो ऊपर वाला था, टोलमी नाम से कुछ राजा थे, उनके राज दरबार में आए थे। किनकी जानकारी मिलती है? पता है, जाहिर सी बात है मौर्य काल में है तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलने वाली है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलने वाली है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा आगे बात करें तो टोलमी फिलेड्रस कुछ ऐसा नाम था, आप देख लेना एक बार, थोड़ा चेक कर लेना, लेकिन टोलमी पक्का कंफर्म है, क्यों नाम कुछ ऐसे हैं थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। इतनी बात अच्छे से समझ में। आगे नंबर 7 पे बात करेंगे हम। आज मैं आपको जो यूनानी रोमन लेखक आए थे उनकी एकदम से मान लो जो एकदम निचोड़ है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप क्लास देखो, आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। नंबर 7 पे बात करते हैं तो वह है टोलमी। कौन है? नंबर 7 पे बात करते हैं तो वो है टोलमी। टोलमी इन्होंने पुस्तक लिखी थी दूसरी शताब्दी में। कब लिखी थी? दूसरी शताब्दी में। क्या लिखी थी? दूसरी शताब्दी में पुस्तक लिखी थी, दूसरी शताब्दी में। क्या नाम था पुस्तक का?
पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल। क्या नाम था? पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप इसको भारत का भूगोल, मतलब भारत से संबंधित सारी जानकारी उसमें भी लिखी गई थी। भारत का भूगोल पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये वाली बात पूछी गई है कि यूनानी रोमन लेखक कौन था जिन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है, तो वो है टोलमी। कौन है? टोलमी। नंबर 8 पे बात करते हैं। नंबर 8 पे बात करें तो वो है प्लिनी। कौन है? प्लिनी। प्लिनी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री नाम से ही जाहिर है, सीधी सी बात है। नेचुरल हिस्ट्री लिखा है तो प्रकृति के बारे में, जो हमारे यहाँ ये लिख दो, जीव जंतु या पेड़ पौधों के बारे में। जीव जंतु, पेड़ पौधों और खनन से संबंधित, पेड़ पौधों व खनन से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। खनन संबंधी जानकारी। यदि आपने सारी क्लास देखी हो, प्रॉपर नोट्स बनाते चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से अपने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतिहास को लेकर के। बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अभी तक आपने कभी भी ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ी होगी। अब जो अंत में एक पुस्तक रह गई है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे और यूनानी रोमन लेखक वाला अपना जो विदेश यात्री आए थे उन ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। फिर कल की क्लास में करेंगे अरबी और जो चीनी, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विदेश यात्री आए थे उनके बारे में। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी कौन सी पुस्तक है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ऐसे करके काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात तो है कि इसके लेखक की जानकारी नहीं है कि ये किसने लिखी थी। क्या जानकारी नहीं है? लेखक की जानकारी नहीं है। लेखक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेखक की जानकारी नहीं है। किसकी जानकारी नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक की जानकारी नहीं है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में 3 डाले हुए थे क्रमांक से। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन जो डी था उसमें लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो उस समय आंसर क्या होता अपना? इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर बताया क्या गया है? इसके अंदर जो लेखक था वो 80वीं शताब्दी, 80 ईस्वी मान लो, 80 ईस्वी के समथिंग या 80 ईस्वी के आसपास, 80 ईस्वी के आसपास जो अपना हिंद महासागर है इसकी यात्रा पर आया था। आसपास हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। किसकी यात्रा पर आया था? हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। हिंद महासागर की यात्रा पर। ठीक, उन्होंने क्या बताया? अब जब हिंद महासागर में आ रहा है, पानी से यात्रा करके आ रहा है, या हिंद महासागर की यात्रा पर है, तो जाहिर सी बात है जो तत्कालीन, ये तत्कालीन शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तत्कालीन शब्द का मतलब होता है कि उस समय, या तो मैं यहाँ ये लिख दूं कि उस समय, या फिर यहाँ मैं लिख दूं तत्कालीन। तत्कालीन समय में तत्कालीन जो बंदरगाह थी, भारतीय बंदरगाह, उनके बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय बंदरगाह, तत्कालीन भारतीय बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें तो जो व्यापारिक संबंध है, अपने व्यापारिक संबंध है, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। व्यापारिक संबंधों की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, मैं आपको बता, आज की क्लास को मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहीं खत्म करेंगे। आज हमने पढ़ ली यूनानी रोमन लेखक है और उन्होंने मतलब जो विदेश यात्री यहाँ पर यात्रा पर है, अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा वो जानकारी हमने ले लिया। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप चाहते हो कि हमें डिजिटल बोर्ड की तरह महसूस हो, तो डिजिटल बोर्ड की तरफ से महसूस कराने के लिए हम आपके लिए एक जो कोई भी मान लो टॉपिक हमने आपको करवा दिया है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो एक उसमें हम आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई देंगे। एकदम डिजिटल बोर्ड सा फील होगा, एकदम आपके लिए PDF वगैरह तैयार कर ली गई है, एकदम अच्छे से आपको जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं
उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको, और साथ में टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन हमने उसमें शामिल किए हैं। प्लीज उस क्लास को आपको मत देखना, मत भूलना। या तो आज या फिर कल में आपको वो क्लास मिलने वाली है, तो जरूर एक बार उस क्लास को जरूर देखना। और याद रखना, संडे को अपनी नागिन डांस, करंट अफेयर को नागिन डांस कराने वाली क्लास आने वाली है, तो उसको जरूर देखिए। पूरे सप्ताह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको उसमें देखने वाले हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाओं के सामने अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि वो आपको सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।